नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, पूरा भारत राममय हो रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने हद कर दी है उनके दोहरेपन की और उनकी मानसिकता की। आज बात करेंगे टोंटी चोर अखिलेश यादव की। उसको शिकवा है कि उन्हें अयोध्या का न्योता नहीं मिला। अब मुझे आप दिल पर हाथ रख के बताइए, व्हाई डू यू फील कि मोदी सरकार ने ये टोंटी चोर अखिलेश यादव को न्योता क्यों नहीं दिया? जबकि जो उसके पिताजी हैं उनका तो बहुत पुराना घनिष्ठ नाता है बाबरी मस्जिद के साथ। और जो प्यार इन्होंने शुरू से इसकी फैमिली ने हिंदुओं के लिए, हिंदू के कार सेवकों के लिए और जो हमारे ऋषि मुनि थे या कोई भी हमारे जो संत महात्मा होते हैं उनके साथ जो प्यार मोहब्बत ये दिखाते रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे पता लगे आपको कितनी नॉलेज है इन सारी चीज़ों की और इनकी हिस्ट्री की। अभी अखिलेश यादव शिकवा कर रहे हैं, करना भी चाहिए। आफ्टर ऑल राम का मंदिर बन रहा है भाई। लेकिन उन्हीं के पीछे खड़ा हुआ एक आदमी, पखंडी स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म तो पखंड है, खुद पखंडी है वो मुल्ला। और ये बोलता है कि हिंदू धर्म ही पखंडी है। सब मुझे कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है। और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। और अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं दिया इस चीज का। एक तरफ बोल रहा है, खुद बोल रहा है कि मुझे राम मंदिर में जाने का न्योता नहीं मिल रहा, राम तो सबके हैं। और दूसरी तरफ उसी के पार्टी के पर बोले पखंडी स्वामी प्रसाद मौर्य उल्टी बातें बोल रहे हैं। अब जिन्हें निमंत्रण मिला है वो भी एक एक करके निमंत्रण ठुकराते जा रहे हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि विपक्ष के कौन कौन से महारथी इन निमंत्रण को ठुकराने वाले हैं। मेरी नजर पूरी रखी हुई है इसके ऊपर, ताकि इन सबके पर्देफाश हम लगातार करते रहें। अब उन बदकिस्मतों की गिनती करने का मेरा मन कर रहा है आज, कि जो राम लल्ला के पहले दर्शन और पहली आरती का परम सौभाग्य ठुकराकर अपनी किस्मत के दरवाजे भी बंद करने वाले हैं। देश और दुनिया के करोड़ों लोग उस दिन अयोध्या जाने के लिए तरस रहे हैं। और ये बदकिस्मतों को, इनको आमंत्रण भी मिल गया राम मंदिर में जाने का, और ये कहते हम जाएंगे नहीं। देखिए ये हालत है कि राजनीति का चश्मा चढ़ाए हुए ये लोग किन्हीं वोटों के लालच में, कि कहीं मोमिन्स की जो वोट है वो हमारे हाथ से ना निकल जाए, अपने माता पिता का भी ये नाम डुबोने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये है इनकी असलियत। वैसे तो अच्छी बात है कि जो इनकी परतें हैं वो भी सारी एक एक करके खुलती जा रही हैं हिंदुओं के दिमाग में से, जो हमेशा ही इन्हें सेकुलर समझते थे, जो ये चुनावी मेंढक का ये मंदिरों के धक्के खाते हैं इलेक्शन से पहले, उसके बाद साढ़े 4 साल ये हिंदुओं को और हमारे देवी देवताओं को गालियां निकालते हैं। अब इनकी भी परतें खुलनी शुरू होगी। इसलिए लास्ट जो स्टेट के इलेक्शन से इनका कोई भी पैंतरा चला नहीं। ऐसे लगता था राहुल गांधी खुद रामचंद्र की भाषा भेष डालकर ये रावण की तरह आ गया हो सीता हरण करने के लिए, यानी कि हिंदुओं का हरण करने के लिए, और ये इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन हिंदू इसकी बातों में फंसे नहीं। और जो बाकी के थोड़े बहुत पर्दे हैं वो सारे पर्दे 22 जनवरी तक उतर जाएंगे, उठ जाएंगे। अब आप देखिए, अयोध्या, काशी, मथुरा की बातें जब जब भी होंगी इस देश में, भारत में, देश में जितने सनातनी हैं उसमें अंदर उबाल आएगा ही, कि हमारे ये तीर्थ स्थानों पे तुम्हारा मोमेंट्स का कोई मतलब ही नहीं है। और अपोजिशन वाले अगर कुछ बोलेंगे तो अब हिंदू सहन भी करेगा नहीं। ये भी हमने जता दिया है, समझा भी दिया इनको। फिर राम का तो अपमान भी इस कदर किया गया है भारत के अंदर, कि अब करोड़ों राम भगत जो हैं उसका उत्साह देखने वाला बनता है
कि भैया तुमने 500 साल तक हमारे राम को एक फटी हुई चादर के नीचे बैठा के रखा, मंदिर बनने नहीं दिया, मस्जिद बना दी वहां पर। आज हमारा उत्साह ये ऑपोजिशन वालों को सहन नहीं होता। इसीलिए जो ये अ, सत्यनारायण, गंगाराम, पितृदोष, पित्रोदा, ये जैसे उस स्टेटमेंट्स दे रहा है कि मुझे दुख होता है कि पूरा देश राममय हो रहा है। भाई राममय ना हो तो क्या होगा? क्या हम ये वेटिकन सिटी में या मक्का मदीना तुम्हारा जो है, वहाँ बैठकर हम राममय होंगे? भारत में राममय नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? लेकिन क्या है कि पितृदोष वाला आदमी है, इसलिए इसे हम माफ़ कर देते हैं। वैसे माफ़ी के लायक है नहीं, ये भी छितर खाएगा हमारे से एक दिन, चिंता मत कीजिए। अब आप देखिए कि न जाने कितने लोग हैं जो अभी एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये सरकार की जो भागीदारी है इस सारे आयोजन के अंदर, इसके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब ये उद्घाटन हो रहा है उसके अंदर जा रहे हैं तो उसे भी गलत बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं क्योंकि सरदार पटेल ने जब हमारा सोमनाथ का मंदिर है उसका उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया था, तो वो बोल रहे थे कि मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे जो मोमेन्स हैं, प्यार तो देखो कांग्रेस को शुरू से ही मोमेन से रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने भी इनकार कर दिया था सोमनाथ मंदिर में जाने से क्योंकि हिंदुओं से नफ़रत थी उनको। तो अब ये बोल रहे हैं कि भई अब मोदी जी को भी ये जो प्रस्ताव है, इसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमें तो फ़ॉलो करना चाहिए जवाहरलाल नेहरू को, वही लड़की बात से को फ़ॉलो करना चाहिए। अब सरदार पटेल जो थे, उन्होंने मंदिर बनवाया था। नेहरू की नाराज़गी के बावजूद जो राष्ट्रपति थे उस वक़्त राजेंद्र प्रसाद, वो वहाँ पर गए थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं या जो हमारे सरदार पटेल हैं, क्या ये छोटे-मोटे नेता थे? वे दम दोनों जो हैं, वो तो जो गवर्नमेंट है, उसके कर्णधार थे, उसके पिलर्स थे ये लोग। तब अगर मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो हो रहा है, उसके मुख्य अतिथि बनाए जा रहे हैं, तो इन सारे लिब्रांडुओं को आपत्ति क्यों है? सिर्फ़ इसलिए कि वहाँ पे राम मंदिर में परमानेंटली लिखा जाएगा इनॉग्रेटेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र दास मोदी। वहाँ पे पप्पू का नाम नहीं होगा और सदियों तक ये मंदिर के ऊपर ये नाम परमानेंटली छाप दिया जाएगा। जब भी कोई हिंदू जाएगा, उसे दिखेगा तोड़ा भी हमने, बनवाया भी हमने। इसलिए यही चिंता है इन सबको, इन ब्रांडुओं को कि इसके ऊपर नाम मोदी का नहीं होना चाहिए, राहुल गंदगी का, सोनिया गंदगी का, प्रियंका गंदगी का, इनका नाम होना चाहिए, मोदी का क्यों? और ये मुझे बताइए, ये सारे ये लिब्रांडो आज की डेट में छाती पीट रहे हैं कि मोदी क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? आप मुझे बताइए कौन-सी किताब में लिखा है कि जो प्रधानमंत्री है, वो मंदिर में जाएगा तो पाप हो जाएगा? भई इनकी जो डिक्शनरी है, उसके अंदर लिब्रांडो के लिखा हुआ है कि मंदिर में जाना पाप है। ये हमें छुप के करना चाहिए। लेकिन जो नमाज़ है, वो हमें सड़क के ऊपर खड़े होकर क्योंकि वो तो कम्युनल नहीं है, हिंदू जो है कम्युनल है। तो जो मुसलमान है वो सड़क पे जाकर नमाज़ पढ़ता है, बीच सड़क में खड़े होकर, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो हिंदू है उसे पूजा-पाठ करनी चाहिए छुपकर अपने घर में। तो आपको भी इसकी बात सुननी चाहिए। हिंदुओं, आप भी तो समझते नहीं हैं और प्रधानमंत्री तो बिल्कुल समझते नहीं हैं, जब देखो मंदिरों के चक्कर मारते रहते हैं। अब कितने प्रधानमंत्री आपने पुराने देखे हैं, जो मंदिरों में भी जाते थे, दरगाह भी जाते थे और गुरुद्वारों में भी जाते थे और जो लोग राम मंदिर का इतिहास समझना ही नहीं चाहते, जो लोग भारत के जो हमारा पुरातन से चिढ़ते हैं, उनका ज़माना अब भारत में नहीं रहा, इनको ये समझ नहीं आ रहा। ये 10 साल पुराना भारत नहीं है, जहाँ पर हिंदू भी शर्म करता था अपने आप को हिंदू बोलते हुए। आज तो हम गर्व से बोलते हैं हम सनातनी हैं, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी, आगे दिखाओ साढ़े सामने। अब तो ये हालत है। तो ये जो लोग हैं अभी भी सोच रहे हैं ये पुराना जो कांग्रेस वाला भारत था, जिसमें राम के नाम को लेकर ये बोलते थे ये तो काल्पनिक है, आप लोग बेवकूफ़ हो। एक काल्पनिक चीज़ के ऊपर आप उसको फ़ॉलो करते रहे हो। लेकिन आपको 72 हूरों वाला जो फ़ॉर्मूला है, इसे फ़ॉलो करना चाहिए क्योंकि ये तो सच्चाई है, ये तो किताब में लिखा हुआ है। तो ह इनकी किताबें सारी सच है, हमारी तो सारी झूठी हैं, कांग्रेस के हिसाब से। तो इनको ये समझ नहीं आ रहा कि इनका वो काला ज़माना जो इन्होंने 75 साल चलाया, वो चला गया है। अब यकीन मानिए कि अब जो भारत है, ये एक ना नई ऊर्जा के साथ ये उसमें से गुज़र रहा है एक दौर में से। जैसे एक जागृति आई है पूरे देश के अंदर।
ये नया दौर है। ये इंडिया नहीं है भाइयों, ये भारत है। और राम मंदिर के आयोजन में विदेशों से भी जो लोग आ रहे हैं, वो देश में आकर हट सक बिल्कुल हक्के-बक्के रहने वाले हैं, क्योंकि ऐसा आयोजन किया है जिसकी कल्पना भी हम कर नहीं सकते। शायद जब राम अयोध्या से वापस आए थे, लंका के ऊपर जीत पाने के बाद, जैसा तब आयोजन हुआ था, मुझे ऐसा लगता है कि भई वैसा ही आयोजन दोबारा से राम के मंदिर में ये होने वाला है और होना भी चाहिए। ये सनातनियों की धरती है भाई, यहाँ पे नहीं होगा तो कहाँ होगा? और राम मंदिर के समारोह में जिन-जिन लोगों को निमंत्रण मिला है, वो सारे भाग्यशाली हैं। मेरा खुद का मन है, कि मेरी वाइफ़ को वीज़ा मिले और मैं इमीडिएटली मैं भी आऊँ उस पल को महसूस करने के लिए। देखिए ये सारे लोग तो 22 को निकल जाएँगे, हम 22 की शाम को मिल लेंगे, राम के मंदिर में जाकर, उसमें क्या दिक्कत है? और जिन्हें आमंत्रण नहीं मिल रहा है, जैसे मेरे जैसे लोग, हमें आमंत्रण नहीं है, हमें तो राम की तरफ से आमंत्रण है, मोदी जी की तरफ से नहीं है। हम बाद में जाएँगे, बिन बुलाए भी जाएँगे और जाएँगे ज़रूर। और ऐसे में उनकी अब देखिए कितने अभागे हैं कि जिन्हें निमंत्रण मिला हुआ है, लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि प्रधानमंत्री से द्वेष है, उसके कारण अयोध्या जाने का भी सौभाग्य वो खोकर बैठे हैं। कमाल की बात नहीं लगती आपको? कि मोदी से नफ़रत पहले करी करी उन्होंने, उसके बाद इन्होंने हिंदुओं से नफ़रत, हिंदुत्व से नफ़रत ब बना ली इन्होंने, फिर देश से भी नफ़रत करनी शुरू कर दी और अब राम से भी नफ़रत बनाई हुई है इन्होंने। निमंत्रण के बावजूद अयोध्या न जाने की घोषणा करने वाले कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, इसका इनको पता लगेगा 2024 के इलेक्शंस में। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप तब तक नहीं जा सकते जब तक राम खुद ना बुलाए। दैट मीन्स निमंत्रण होने के बाद भी जिन-जिन लोगों ने राम को ठुकराया था, आज राम ने भी इनको ठुकरा दिया है। लेकिन फिलहाल बात शुरू करी थी हमने टोंटी चोर अखिलेश यादव की। इसकी बात एंडिंग में करते हैं कि आपको क्या लगता है, दोबारा से पूछ रहा हूँ, इसको इन्विटेशन क्यों नहीं दिया? यूपी का इतना बड़ा लीडर है भाई, टोंटी चोर है। और मेरा अपनी जो फीलिंग है, वो ये है कि मोदी जी को ये डर था कि अयोध्या में नए-नए अभी टूटियाँ लगी हैं। पता लगे इसको बुलाया और ये मंदिर में तो गया नहीं अंदर, क्योंकि सारे वहाँ बिज़ी होंगे। ये चला गया बाथरूम में और बाथरूम में जाकर जितनी टोंटियाँ लगी हैं, ये सारी टोंटियाँ उतार कर ले जाए। पहले ही दिन राम मंदिर में पानी-पानी हो जाएगा, क्योंकि टोंटियाँ तो ये ले जाएगा। सो दोस्तों, ऐसे ही इनकी बजाते रहें। जय हिंद, जय श्री राम बोलते रहें, गर्व से बोलें, सनातनी हैं। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.